नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड का सुनहरा दौर, एक ऐसा दौर जहां शोहरत और पैसे से भी बढ़कर एक चीज हुआ करती थी और वो था कलाकारों का एक दूसरे के प्रति सम्मान। आज के समय में जहां एक गायक दूसरे गायक का गाना रातों रात रिप्लेस कर देता है, वहीं 80 के दशक में एक गायक ऐसा भी था जिसने अपने दौर के सबसे बड़े डायरेक्टर को साफ मना कर दिया था कि वह एक लेजेंडरी सिंगर का गाया हुआ गाना नहीं गाएगा। आज हम उस दौर के पन्ने पलटेंगे और आपको बॉलीवुड के गलियारों से एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जो हर सच्चे संगीत प्रेमी का दिल जीत लेगा। यह कहानी है किशोर दा की महानता और शब्बीर कुमार के उस असीम सम्मान की जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। यह किस्सा जुड़ा है साल 1983 में आई भारतीय सिनेमा की ब्लॉकबस्टर और ऐतिहासिक फिल्म कुली से। यह वही फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को वो जानलेवा चोट लगी थी जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी थीं। इस ग्रैंड फिल्म का निर्देशन किया था उस दौर के सबसे बड़े शोमैन मनमोहन देसाई ने। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, शोमा आनंद, कादर खान और वहीदा रहमान जैसे दिग्गज कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म के लिए दमदार बोल लिखे थे मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने और इसका शानदार संगीत तैयार किया था लेजेंडरी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म कुली के लिए मनमोहन देसाई ने यह तय किया था कि इस फिल्म के लगभग सारे गाने उस दौर के उभरते हुए और दमदार आवाज वाले गायक शब्बीर कुमार ही गाएंगे और उन्होंने गाया। लेकिन यहाँ संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दिमाग में एक अलग ही विजन चल रहा था। फिल्म का एक टाइटल ट्रैक था सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, जिसे आप शब्बीर कुमार की आवाज में सुनते होंगे। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पहले इस गाने को किशोर दा ने गाया था। जब यह गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया तो उन्हें दृढ़ विश्वास था कि इस विशेष गाने के बोल और इसके भाव के साथ पूरी तरह से न्याय सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज कर सकती है और वो आवाज थी किशोर कुमार साहब की। एक दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शब्बीर कुमार को अपने पास बुलाया और कहा, शब्बीर, फिल्म के सारे गाने तो तुम गा ही रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि फिल्म का यह टाइटल ट्रैक किशोर कुमार गाएं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? शब्बीर कुमार, जो खुद किशोर दा के बहुत बड़े मुरीद थे, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मुझे क्यों दिक्कत होगी। अगर फिल्म के क्रेडिट्स में स्क्रीन पर किशोर दा के नाम के बाद मेरा नाम आएगा तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात होगी। फिर किशोर दा स्टूडियो आए, उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया और हमेशा की तरह गाना बेहद शानदार गाया। आखिर किशोर दा थे। लेकिन उस दिन शायद किशोर दा कोई शो करके आए थे या उनके गले में थोड़ी सी तकलीफ थी जिसकी वजह से आवाज में हल्की सी खराश आ गई थी। रिकॉर्डिंग के बाद किशोर दा ने कहा कि कोई बात नहीं, वह 15 दिन बाद आकर उस हिस्से को दोबारा डब कर देंगे। लेकिन 15 दिन बीते, 1 महीना बीता, 2 महीने और लगभग 3 महीने बीत गए। किशोर दा अपने शोज और बाकी काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें डबिंग का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। महीना 2 महीना 3 महीने इंतजार किया। इधर गाने के बिना फिल्म की शूटिंग में भी लगातार देरी हो रही थी। ये देखकर मनमोहन देसाई ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि आप जल्दी से किशोर दा को बुलाकर जहां आवाज में खराश आई है वहां से गाने को डब करवा लीजिए। लेकिन किशोर दा को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद मनमोहन देसाई थोड़े अपसेट हो गए। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बुलाया और कहा, यदि किशोर दा को मौका नहीं मिल पा रहा है और वैसे भी फिल्म के सारे गाने शब्बीर कुमार गा ही रहा है तो इस गाने को भी शब्बीर कुमार की आवाज में ही डब करवा दीजिए। मजबूर होकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शब्बीर कुमार को मनमोहन देसाई का फरमान सुनाया, लेकिन शब्बीर कुमार यह सुनते ही पीछे हट गए। उन्होंने साफ कह दिया कि किशोर दा के गाए हुए गीत को मैं डब करूं, यह जुर्रत मैं हरगिज नहीं कर सकता। किशोर कुमार का गाना शब्बीर कुमार डब करे ना उनके लिए। मनमोहन देसाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों ही शब्बीर कुमार के पीछे पड़ गए कि फिल्म लेट हो रही है और उन्हें गाना ही पड़ेगा। तब शब्बीर कुमार ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, अगर आप मुझसे ही डब करवाना चाहते हैं तो पहले किशोर दा से मुझे डायरेक्ट NOC दिलवाइए। अगर किशोर दा खुद मुझे फोन करके कहेंगे कि तुम यह गाना गा दो तभी मैं गाऊंगा, वरना किशोर दा जैसे भगवान समान गायक के गाए गाने पर अपनी आवाज चढ़ाने का गुनाह मैं नहीं करूंगा। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया तो मैंने कहा कि किशोर दा मुझे डायरेक्ट कहें कॉल करके या उनसे कहलवा दियो, कहेंगे तुमसे कि गाना शब्बीर तू गा ले, तो मैं कहूंगा मैं सोच सकता हूं, मुझसे नहीं होगा। शब्बीर कुमार की इस जिद के आगे
डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर को झुकना पड़ा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोरदा को फोन किया और पूरी स्थिति समझाई। इसके बाद किशोरदा ने सीधे शब्बीर कुमार को फोन मिलाया। किशोरदा ने अपने चिर परिचित मजाकिया और बड़े दिल वाले अंदाज में कहा, अरे तुम गा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम फिल्म के सारे गाने अच्छे गा रहे हो, बढ़िया गा रहे हो, इसे भी गा लो। लेकिन शब्बीर कुमार का दिल अभी भी नहीं मान रहा था। उन्होंने कहा, किशोरदा, अगर आप सच में अपने दिल से कहेंगे तभी मैं यह गाना गाऊंगा। तब किशोरदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, तुम इसे गा लो। कोई बात नहीं, गा लीजिए। अरे आप कह रहे हैं मुझसे, आप खुद कह रहे हैं, आप दिल से कहेंगे तो हाँ गा रहे हैं। किशोरदा से सीधा आशीर्वाद और इजाजत मिलने के बाद ही शब्बीर कुमार ने स्टूडियो में माइक के सामने कदम रखा और उस गाने को अपनी दमदार आवाज दी। गाना रिलीज हुआ और इसने इतिहास रच दिया। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग गाते हैं, लोग जाते हैं। लेकिन शब्बीर कुमार की महानता देखिए, इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद उनका आज भी यही मानना है कि किशोरदा ने उस दिन जैसा वो गाना गाया था शायद वैसा मैं कभी नहीं गा सका, क्योंकि किशोरदा जैसा कोई गाने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। यह किस्सा हमें बताता है कि पुराने दौर की फिल्मों में सिर्फ पैसा और शोहरत ही सब कुछ नहीं था, बल्कि कलाकारों के बीच एक दूसरे के लिए जो अथाह सम्मान था वही उस दौर को गोल्डन एरा बनाता है। तो आपको कुली फिल्म के इस आइकॉनिक गाने से जुड़ा यह गहरा और अनसुना किस्सा कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि किशोरदा की आवाज का कोई मुकाबला नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बॉलीवुड के ऐसे ही शानदार, सच्चे और अनसुने किस्सों के लिए फिल्मी वृत्तांत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में सिनेमा की एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें पुराने सदाबहार नगमे। धन्यवाद। जय हिंद।